नमस्कार। देश के नंबर 1 न्यूज शो सुपर प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिनेश गौतम। यूरोप में महायुद्ध का अलार्म बज रहा है। रूस और यूक्रेन बॉर्डर पर जबरदस्त तनाव है। युद्ध की बिसात बिछ चुकी है। रूस ने अपने खतरनाक हथियार तैनात कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिससे रूस के खतरनाक टैंक्स और मिसाइलें यूक्रेन के बॉर्डर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। हाल ही में यूक्रेन ने पूर्वी हिस्से में सक्रिय रूसी अलगाववादियों पर ड्रोन से हमले किए थे, जिसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर रूसी सेना ने क्रीमिया और यूक्रेन से लगी दूसरी सीमाओं पर सैन्य तैनाती को बढ़ा दिया। इतना ही नहीं, रूस ने अपने महाबॉम्ब को भी एक्टिव कर दिया है। वो मेड इन रशिया एटम बम जो तबाही का पर्याय है, जिसके प्रहार से जर्रा जर्रा थर्रा जाएगा। वो धरती फाड़ बम जो हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 3333 गुना ज्यादा शक्तिशाली है, जो किसी महानगर को मलबे के ढेर में तब्दील कर सकता है। वो विनाशक बम जो बेहिसाब बर्बादी की खूनी कहानी लिख सकता है। व्लादिमीर पुतिन का वो विध्वंसक बम जिसमें एक झटके में 60 लाख जिंदगी खत्म करने की ताकत है। रूस का वो न्यूक्लियर हथियार फिर एक्टिव है। इस नरसंहारक बम को रूस जार बाम्बा कहता है। जन्म के 60वें साल में फिर से जार बाम्बा की बेहिसाब चर्चा हो रही है। रूस के इस घातक बम की मारक क्षमता और यह अमेरिका के लिए खतरा कैसे है, आपको विस्तार से बताएंगे। मगर उससे पहले जानिए कि व्लादिमीर पुतिन के इस ब्रह्मास्त्र के बारे में हम आपको क्यों बता रहे हैं। युद्ध की आहट देते इस दृश्य को देखिए। हथियारों से भरी ट्रेन दौड़ रही है। खतरनाक टैंक और मिसाइलें ले जाई जा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस और यूक्रेन में जबरदस्त तनाव के बाद रूसी हथियार सरहद की तरफ भेजे जा रहे हैं। वोरोनिस में मास्लोवका रेलवे स्टेशन पर रूसी सैनिकों और हथियारों से भरी ट्रेन जाती दिख रही है। ट्रेन पर लदे हथियारों में 2S-19 माता एस होइजर, BMP एम्फीबियस फाइटिंग व्हीकल और MTLB मल्टीपर्पज आर्मर्ड कैरियर शामिल थे। सड़कों पर सैन्य एम्बुलेंस, मिसाइल सिस्टम और BTR आर्मर्ड पर्सनल कैरियर से लैस काफिला उस जगह पर ले जाया जा रहा है जहां रूस और यूक्रेन में बेहिसाब तनाव है। ये गाड़ियां कुर्स्क शहर के बाहर से यूक्रेनी सीमा की ओर बढ़ती दिख रही हैं। तस्वीरों में इस्कंदर टेक्निकल मिसाइल सिस्टम दिख रहा है, जिसे ब्रांस्क शहर के करीब से सड़क के रास्ते यूक्रेन की सीमा पर भेजा जा रहा है। ये स्थिति इसलिए बन रही है क्योंकि चंद रोज पहले यूक्रेन की सेना ने डोनबास में अलगाववादियों के खिलाफ तुर्की के TB2 मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहनों से हमले किए थे। इन हमलों में रूस समर्थित कई विद्रोही मारे गए थे। दावा किया जा रहा है कि डोनेट्स्क में एक ऑयल फैसिलिटी पर ड्रोन से हमला किया गया है, जिसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर रूस की सेना ने क्रीमिया और यूक्रेन से लगी दूसरी सीमाओं पर सैन्य तैनाती को बढ़ा दिया है। रूस की स्टेट ड्यूमा कमेटी ऑन डिफेंस के प्रमुख ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन की कार्रवाइयों से क्षेत्र में हिंसा भड़कने का खतरा है। एक बार फिर से वही स्थिति बन रही है जैसी 2015 में थी। 12 फरवरी 2015 को मिन्स्क 2 नाम के एक युद्ध विराम पर सहमति होने से पहले डोनेट्स्क हवाई अड्डे और डेबाल्टसेव में भीषण संघर्ष हुआ था। जानकारों की माने तो जिस तरह रूस अपने हथियारों को सरहद की तरफ भेज रहा है, उससे भीषण युद्ध के संकेत मिल रहे हैं। 2014 में यूक्रेन में एक रेवोल्यूशन हुआ जिसमें यूक्रेन की अथॉरिटी जो अमेरिका से सपोर्टेड थी के खिलाफ एक बड़ा रिबेल्स का धड़ा था। रशिया ने यूक्रेन के पेनिनसुला क्रीमिया के ऊपर कब्जा कर लिया। इसके बाद
ईस्टर्न यूक्रेन में डोनबास क्षेत्र के अंदर जो रशियन रिबेल्स थे उनका मनोबल बढ़ गया और उन्होंने यूक्रेनियन अथॉरिटी के ऊपर अपने अटैक तेज कर दिए। यूक्रेन ने भी तब एक उकसावे वाली कार्रवाई की और वंस फॉर ऑल इन रिबेल्स को खत्म करने के लिए एक्शन लेना प्रारंभ किया। बस तब से ये प्रारंभ हुआ। ये कोई पहली बार नहीं है जब विवाद चरम पर है। इसी साल अप्रैल में भी दोनों देशों के बीच दुश्मनी एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई थी। रूस ने यूक्रेन को नाश करने की धमकी तक दी थी, लेकिन तब किसी तरह विवाद पर विराम लग गया था। अब फिर से तनाव चरम पर है। कभी सोवियत संघ का हिस्सा रहे यूक्रेन से रूस की दुश्मनी की वजह को भी समझ लीजिए। 1954 में सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता निकिता खुश्चेव ने क्रीमिया को यूक्रेनी रूसी मैत्री और सहयोग के एक तोहफे के तौर पर यूक्रेन को सौंप दिया था। यूक्रेन के सोवियत संघ से अलग होने के बाद क्रीमिया रूस और यूक्रेन के बीच झगड़े की वजह बन गया। यूक्रेन और पश्चिमी देश रूस पर यूक्रेन में अलगाववादियों को हथियारों की मदद करने का आरोप लगाते हैं। यूरोपीय संघ और नाटो देश यूक्रेन का समर्थन करते हैं। पूर्वी यूक्रेन में बड़ी तादाद में अलगाववादी मौजूद हैं, जिनका यूक्रेन की सेना के साथ विवाद होता रहता है। एक बार फिर जब यूक्रेन की सेना ने पूर्वी हिस्से में सक्रिय रूसी अलगाववादियों पर ड्रोन अटैक किया तो तनाव बढ़ गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर रूस की सेना ने क्रीमिया और यूक्रेन से लगी दूसरी सीमाओं पर सैन्य तैनाती को बढ़ा दिया। बताया जा रहा है कि तनाव के बीच रूस ने जार बांबा को भी एक्टिव कर दिया है। 30 अक्टूबर 1961 को आर्कटिक समुद्र के पास स्थित सेवर्नी द्वीप पर जार बांबा का परीक्षण किया गया था। इस परमाणु बम को रूसी विमान ने आर्कटिक समुद्र में नोवाया जेमेलिया के ऊपर बर्फ में गिराया था। यह परमाणु विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसको 1000 किलोमीटर दूर से भी देखा गया था। जार बांबा बम के धमाके के बाद हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए परमाणु बमों की कुल क्षमता का 1570 गुना ज्यादा ऊर्जा पैदा होगी। जार बांबा से 50 मेगाटन टीएनटी के बराबर विनाश होगा। ब्रिटिश जानकार बताते हैं कि आज की तारीख में अगर जार बांबा बम को लंदन शहर पर गिराया जाए तो करीब 58 लाख लोगों की मौत हो जाएगी। इसके असर से लंदन से 9 किलोमीटर दूर तक भारी तबाही मचेगी। इसके विस्फोट से हर इमारत जमींदोज हो जाएगी और वहां मौजूद व्यक्ति की मौत हो जाएगी। इसका हल्का असर करीब 50 किलोमीटर दूर तक रहेगा। इस परमाणु बम की विनाशक क्षमता को देखते हुए इसे धरती के खात्मे का हथियार कहा जाता है। ये दुनिया में बनाया गया सबसे बड़ा परमाणु बम है। इसे उस समय बनाया गया था जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर अपने चरम पर थी। सोवियत संघ ने अमेरिका के थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस को टक्कर देने के लिए इस इवान या जार बांबा नामक परमाणु बम का निर्माण किया था। 1954 में अमेरिका ने अपने सबसे बड़े थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस का मार्शल आइलैंड पर परीक्षण किया था। यह डिवाइस 15 मेगाटन की थी। इसका नाम कास्टल ब्रावो था। यह उस समय के सभी परमाणु बमों से ज्यादा ताकतवर था। इसी के जवाब में रूस ने जार बांबा बनाया था। जार बांबा के परीक्षण के वक्त हजारों किलोमीटर दूर स्थित नॉर्वे और फिनलैंड में लोगों के घरों के शीशे टूट गए थे। महाविस्फोट के बाद मशरूम के आकार का जो बादल उठा वो एवरेस्ट की चोटी से 7 गुना ऊंचाई तक गया। इस विस्फोट से रिक्टर पैमाने पर 5 की तीव्रता वाला भूकंप आया था। जानकार बताते हैं कि पुतिन को आशंका है कि युद्ध की स्थिति में यूक्रेन को नाटो देश समर्थन कर सकते हैं। ऐसा हुआ तो समझ लीजिए कि जंग कितनी भयावह होगी। किसी तरह के खतरों से निपटने के लिए रूस का महाबम एक्टिव है।
और इस सब के बीच रूस की सेना क्रीमिया और यूक्रेन की तरह घातक हथियारों के साथ दौड़ लगा रही है। दुनिया में जंग की आहट सुनाई पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।